हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबसे मैं शिवम तिवारी एक बार फिर से बीकॉम थर्ड ईयर की अपने क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो अपने बच्चे हैं सभी के पास क्लास की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। आपका क्लास सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया गया है। पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। अब ज़्यादा समय हम लोग बैठेंगे नहीं, अगर ज़्यादा समय बैठेंगे तो समय का नुकसान होगा और सिलेबस हमारा पीछे हो जाएगा। जैसा कि जुलाई चल रहा है, हम लोगों को अपना सिलेबस फरवरी तक भी रिवीजन कंप्लीट करना है, तो हम लोग को जल्दी क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आते हम लोग आज बात करते हैं बीकॉम थर्ड ईयर के अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में सारी डिस्कशन करते हैं। और उसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो क्या करेंगे, आप लोग अपने चैनल पर या अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है या अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप हमसे अपनी क्वेरी कंप्लीट कर लेंगे। तो आते हैं हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस क्या है हमारा बीकॉम थर्ड ईयर का। ठीक है, तो सभी बच्चे ओपन करें यहाँ पर अपनी कॉपी नोटबुक को, और उनको जो चीजें समझ में आ रही वो यहाँ से लिख लें, अदरवाइज हम उनको अलग से मैटर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, या आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आओ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पेपर का कोड है, कोड नंबर 301, जो किससे रिलेटेड है, पहले सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। तो टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट्स पर। 6 सब्जेक्ट्स है हमारे पास, जिसमें पहला सब्जेक्ट क्या है आपका, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। सब बच्चे ध्यान रखेंगे, इसमें जो बुक प्रीफर करोगे आप, बुक कौन सी प्रीफर करोगे, एससी मल्होत्रा की। ये नीचे लिखा हुआ है, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहां पर देखेंगे, एससी मल्होत्रा इनकम टैक्स लॉ साहित्य भवन पब्लिकेशन की है, आगरा की। इस बात को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे मेरे। फिर कोड नंबर आपका 302 आ गया है, जो किससे रिलेटेड है, जीएसटी से। ध्यान रखोगे, कोई बुक नहीं परचेज करेगा, कोई बच्चा कोई बुक नहीं लेगा, इसमें अपनी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस बार अपने यहाँ से जीएसटी में हाईएस्ट मार्क्स रहा है यूनिवर्सिटी से 93। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि बहुत सारा रिकॉर्ड इस बार हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर आओ देखोगे पार्ट 3 में इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, पेपर नंबर 303 है। इसका सिलेबस डिस्कशन आपके शुभम सर आपके साथ करेंगे। ठीक है, आओ इसमें चेक करोगे बुक कौन सा लगेगा आपका, या बुक कौन सा आप लेना चाहते हो। तो ध्यान रखोगे, जो भी बुक आपको सुटेबल पड़ रही हो, देखें उसमें मैटर ज्यादा हो। बहुत ज्यादा शॉर्ट बुक नहीं लेनी है। अगर शॉर्ट बुक लेना होगा तो आप अपना काम नोट से चला सकते हो। ठीक है, बुक लेके आप थोड़ा डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको एमकॉम का इंट्रेंस देना है, सीयूईटी का भी देना है। ठीक है, और आपको नीट जेआरएफ की भी हो सकता है तैयारी करनी पड़े, एमबीए की तैयारी करनी पड़े, तो आप बुक बहुत शॉर्ट में नहीं लोगे। ठीक, एस शांत की अगर चाहो आप ले सकते हो, अगर मिल जाए तो। फिर पेपर नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ है। ये चारों पेपर जो है आपके कंपलसरी में आ जाते हैं। ये चारों सब्जेक्ट कोई भी बच्चा जो बीकॉम थर्ड ईयर का होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, चाहे वो मेन कैंपस का हो या और कोई भी अदर कॉलेज का होगा, तो ये आपके चारों सब्जेक्ट रहेंगे। पहला इनकम टैक्स हो गया, दूसरा जीएसटी हो गया, तीसरा इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और चौथा हो गया आपका इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ। आ जाओगे फिर हम लोग बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर में ऑप्शनल ग्रुप। ऑप्शनल ग्रुप में आप ले सकते हो फाइनेंशियल सर्विस में इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, फिर बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, फिर फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस में स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट, फिर फंक्शनल मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ध्यान देना, यहां पे देखो दो दो का पेयर है ना। आप ग्रुप के ले रहे हो तो आप उसमें क्या ले सकते हो, एचआरएम या मार्केटिंग। अगर एचआरएम लोगे तो मार्केटिंग आपको लेना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान रखो, अगर आप ग्रुप प्रीफर कर रहे हो जे और फाइनेंशियल मार्केट में आ रहे हो, तो ध्यान रखो कि स्टॉक मार्केट ऑपरेशन और कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट ये आपको लेना कंपलसरी पड़ जाएगा। ठीक है, फिर भी देखोगे अगर आप आ रहे हो बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस में पेपर नंबर 305 में, तो ये पेपर रहेगा आपका, इसके 2 पोर्शन रहेंगे। ठीक है, तो देखना पड़ेगा हमको। देखो 4 हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, टोटल सब्जेक्ट 6 हैं, 4 मेन सब्जेक्ट है जिसमें कोई चॉइस नहीं है, बाकी 3 हैं, आपको उसमें से कोई चॉइस मिलेगी, जो आपका मन करेगा आप उसको ले सकते हो। ठीक है, अच्छा इन सब चीजों के बाद ध्यान रखेंगे हम लोग
बीकॉम थर्ड ईयर में जो मेरा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट्स के, वो रहेंगे इनकम टैक्स और जीएसटी लॉ। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने चल रहे हैं। डिस्कशन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग आएंगे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं। पेपर का पैटर्न आपको पता है, पेपर कितने का आपका 100 मार्क्स का है। दो पोर्शन इसमें, सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए के कितने 20 मार्क्स हैं, बी के कितने 80 मार्क्स हैं। तो ये बातें अभी आपको सबको पता है। आप सभी बच्चे अभी अपने सीनियर से, हमसे जुड़कर या अपने पुरानी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या नए जहां जुड़ोगे, ये सब लोग आपको बताएंगे। ठीक है, जिसको ना पता हो वो एक बार जान लेगा। सेक्शन ए आपका कंपलसरी रहेगा। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 6 में से, है ना। 6 में से आपको 4 आउट ऑफ 6 में कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4। ठीक है, सब कितने नंबर के हैं, 20 के हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। सिलेबस का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले आप चेक करोगे यहां पर हमको पढ़ना क्या है। यहां पर हमको पढ़ना बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू आपके कीवर्ड्स क्लियर होंगे और आपको इनकम टैक्स पढ़ने में मजा आएगा, चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना एसएससी कौन होता है, टाइप्स ऑफ एसएससी कौन है, या कितने होते हैं टाइप्स ऑफ एसएससी, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या है, फिर टैक्स इविजन एवाइडेंस, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा है वो, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी या टैक्स इंसिडेंस, फिर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 चैप्टर 3 है ये आपका, फिर एग्रीकल्चर इनकम, इसकी मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, इंटीग्रेशन कब करना है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर का, ये सभी बातें हम लोग अपने फर्स्ट ए के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। देखो, आपके हाथ में उंगलियां कितनी है, 5। आपके हाथ में उंगली कितनी है भाई, 5। और एक क्या है, 5 उंगली में से 4 उंगलियां है और एक अंगूठा है। ठीक है ना, तो देखोगे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये पांचों चैप्टर पढ़ने हैं। और इसमें से देखो क्या पढ़ना है आपको, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये आपका यूनिट नंबर 2 बता रहा है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। फिर हम लोग आ जाएंगे इसके बाद टॉपिक नंबर 3 पर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आप रिटर्न फाइल कैसे करोगे, है ना। इसमें परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है, रीबेट रिलीफ क्या है, ये सभी बातें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये आपका कुछ सिलेबस है। ये आपका रिड्यूस सिलेबस मुझको लग रहा है जो इस बार का था। ठीक है, आओ एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके अलावा पूरा सिलेबस। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो ध्यान रखोगे इसके लिए आपके पास पूरा बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग का और साथ साथ लॉ का होना चाहिए। क्योंकि देखो इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें इनकम टैक्स के साथ साथ आपका लॉ एंड अकाउंट भी इंक्लूड किया है। तो ध्यान रखना है हमको, इनकम टैक्स में हमारा इसको एज अ लॉ हमको पढ़ना है, सभी प्रोविजन याद करने हैं, सभी रूल्स रेगुलेशन याद करने हैं, इन सभी बातों को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपने पहल को आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक सिलेबस है नहीं, मैं अभी जितना डिस्कस कर लिया हूँ इतना ठीक है। इसके बाद मैं आपके साथ फिर से डिस्कशन कर लूंगा कुछ चैप्टर होने के बाद। ठीक है, तब तक हम लोग ये सब काम ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सिलेबस में आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जैसे हम लोग देखेंगे, इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो हमको पढ़ना रहेगा 4 में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का असेसमेंट कैसे होगा, फिर असेसमेंट ऑफ एचयूएफ कंपनी, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे हैं, कितने होते हैं, उनके रोल क्या हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटियां क्या हैं, उनके रोल रेगुलेशन क्या हैं, ये सभी बातें हमको इनकम टैक्स में पढ़नी है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग आएंगे इन सभी टॉपिक में।
एक बार नया सिलेबस आ जाने दें, तब तक हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो आओ बेटा हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने बेसिक के कुछ टॉपिक में। ठीक है।